हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज सेकंड टॉपिक मैं पॉलिटिकल लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है संसद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर फर्स्ट टॉपिक आप नहीं देखे हैं राष्ट्रपति के बारे में तो उसको देख लेंगे, तब इसको देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आज का? संसद। देखिएगा संसद का उल्लेख कहाँ किया गया है। संसद का उल्लेख जो है 79 आर्टिकल में किया गया। कौन से पार्ट में किया गया है? तो ये पार्ट जो है 5 में किया गया है। 5 में किया गया, आर्टिकल 79 में किया गया है। देखिएगा संसद के जो है 3 जो है अंग होते हैं। कौन कौन से संसद के 3 अंग है ना? लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। मतलब तीनों को मिला करके हम लोग संसद कहते हैं। तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जान लिया है, ठीक है। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81 है और राज्यसभा का आर्टिकल कितना? 80 है। इसको याद करने का ट्रिक जो है कैसे है, ध्यान समझिएगा। सरला मैंने लिखा, देखिए सरला लिखा। तो से क्या हुआ? सरला हो गया। सरला का मतलब होता है संसद। संसद का उल्लेख कितना? 79 में किया गया है। र से क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया, आर्टिकल 80 में। और ला से मतलब होता है लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। ये था सरला। सरला से आप याद रख सकते हैं, है ना। संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। 79, 80 और 81 ये आपका आर्टिकल दिया हुआ है। हम लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा को जानने से पहले हम लोग समझते हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। कोई भी अगर है ना कानून लाया जाता है, कानून बनता है तो पहले उस बिल लाया जाता है। कैसे क्या प्रोसेस होता है हम लोग जानते हैं, ध्यान समझिएगा। कोई भी जो है बिल जो है कोई भी पहले जो है बिल लाया जाता है, इसको विधेयक बोलते हैं, विचार बोलते हैं। कोई विचार आइदर हाउस, कोई भी हाउस में, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, जो कोई भी हाउस में जो पहले क्या लाया जाता है? बिल लाया जाता है। इसको विधेयक बोलते हैं, विचार बोलते हैं। अब क्या होता है, इसको कौन लाएगा? इसको जो है एमपी लाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई भी मेंबर जो इसे ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेंबर जो है ला सकते हैं और आइदर हाउस में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में ला सकते हैं। कौन कौन सा विधेयक होता है? बिल कितने प्रकार के ला सकते हैं? तो बिल जो है 4 टाइप्स ऑफ बिल है। कितने तरह के हैं? 4 टाइप्स ऑफ बिल है। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी बिल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण विधेयक बोलते हैं। दूसरा क्या है? मनी बिल है, जिसको धन विधेयक बोलते हैं। और तीसरा फाइनेंस बिल, जिसको वित्त विधेयक बोलते हैं। और चौथा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसको संविधान संशोधन विधेयक जो है बोला जाता है। अब जब ये बिल जब आता है तो उस पर क्या होता है? डिस्कशन होता है। जो कोई भी आइदर आप हाउस में जो है बिल आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श के बाद कहाँ जाएगा? विचार विमर्श के बाद जो है उस पर वोटिंग होगा, है ना। जो भी है मेंबर जो उपस्थित हैं उस क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग करने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति पास करते हैं तब जा करके एक्ट बनता है, कानून बनता है। कानून ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत प्रोसेस है भैया, है ना। प्रोसेस के साथ बनता है। पहले क्या होता है? बिल पेश किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग किया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास करेंगे जाकर के, तब जाकर के कानून बनता है। ऐसे नहीं बनता है। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक क्या होता है? ध्यान समझिएगा। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लाया जाता है। ये ऐसा बिल है, ये ऐसा विधेयक, ये ऐसा विचार है जो राष्ट्रपति के बिना लाया जाता है। राष्ट्रपति की यहाँ पर अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। ये पब्लिक या प्राइवेट मेंबर कोई भी इसको लेकर के आ सकता है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि कोई भी हाउस में, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी हाउस में इस बिल को, इस विधेयक को लाया सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जब बिल आ गया तो उस पर क्या होगा? विचार होगा, उस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद क्या होगा? फिर उसके बाद वोटिंग होगा। अब वोटिंग होगा तो पहले देखिए किसी भी हाउस में ला सकते हैं। अब जिस हाउस में ला लिए वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जितने उपस्थित कैंडिडेट हैं, जितने उपस्थित सदस्य हैं, 50% + 1 होना चाहिए। 50% 1 से क्या होना चाहिए? वोटिंग से पास होना चाहिए। अब कहां पहुंचता है? सेकंड हाउस से पहुंचता है। सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में लोकसभा में डाला गया है, लोकसभा में बिल आया है, वहां से वोटिंग 50% + 1 सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है। तो सेकंड हाउस में जब आएगा तो सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसेस होगा, वहां भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर नहीं, अब देखिए आगे लिखा हुआ डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन कब होता है? जब लोकसभा जो पास कर देती है और राज्यसभा पास नहीं होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं। ये डेडलॉक कंडीशन कब होता है? जब राज्यसभा पास नहीं कर पाता है, राज्यसभा से पास नहीं होती है, तब होता है। अब इस डेडलॉक कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति बुलाते हैं। पर अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि है ना, ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? तो 108 का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आ गया तो वहाँ पर अब कहाँ जाएगा? अब जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति भी ऐसे पास नहीं करते। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर है भाई साहब, 3 प्रकार के वीटो है पावर। कौन कौन सा वीटो पावर है?
अब जो वीटो पावर है, राष्ट्रपति का जो वीटो पावर दिया गया, अधिकार दिया गया 111 अनुच्छेद में जो बताया गया, आर्टिकल 111 में जो है राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन सा है, तो एब्सोल्यूट, पहला कौन सा एब्सोल्यूट वीटो है पावर है, सेकंड नंबर पे पॉकेट वीटो पावर है, तीसरा नंबर पे सस्पेंशन वीटो पावर है ना। अब एब्सोल्यूट वीटो पावर को जानते हैं, ये क्या है, न बोलने का अधिकार है, मतलब कि धन विधेयक पर न बोलने का अधिकार है, यह अधिकार उनको दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 111 के तहत दिया गया, न बोलने का अधिकार एब्सोल्यूट वीटो है ना। ये पब्लिक या प्राइवेट बिल, कोई भी बिल अगर होगा, राष्ट्रपति जो है इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट जो है पहली बार जो है कौन इसका यूज किया था, इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करने वाले कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। कब, 1954 में, 1954 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। और सेकंड नंबर पर कौन थे, तो वेंकटरमन थे 1991 में। 1991 में सैलरी इंक्रीमेंट, मतलब कि सैलरी को बढ़ाने के लिए लाया गया था, तब इनके पास जो बिल आया था, तो ये जो क्या किए थे, इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किए थे। यहां तो समझ में आ गया। अब समझते हैं मतलब पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो क्या है, पॉकेट से मतलब समझ में आ रहा है कि जेब में रखने वाला ये है, ये जेब में रखने वाला पावर है, मतलब कि अनिश्चित काल तक ले, है ना, निश्चित कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल तक ले। ये भी जो है पब्लिक या प्राइवेट बिल हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है ना। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो पहले कौन हुए थे पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने कब किए थे, 1986 में जो है पोस्ट ऑफिस के केस में, पोस्ट ऑफिस का केस का जो बिल आया था, उनका प्रयोग किया था। तीसरा सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो का प्रयोग जो है कब किया जाता है, इसको बोलते हैं निलंबनकारी जो है वीटो कहा जाता है। अगर ध्यान से समझिएगा, पहली बार राष्ट्रपति जो वापस कर देते हैं, पहली बार राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी दो प्रकार का बिल हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है या तो पब्लिक हो सकता है। जब ये बिल आता है इनके पास जब बिल आता है, तो ये क्या करते हैं, पहली बार जो है अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है, तो वो जो है संसद में भेज सकते हैं। ठीक है, पहली बार भेज सकते हैं। और दूसरी बार अगर संसद जो है फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, जब राष्ट्रपति के पास आती है, तो ये जो है माना नहीं करते हैं। मतलब कि विद इन 14 डेज के अंदर जो है इनको रिप्लाई करना होगा, 14 डेज के अंदर इनको पास करना होगा। ठीक है, 14 डेज के अंदर। तो ये जो है 3 प्रकार के वीटो पावर है, राष्ट्रपति को दिया गया है। अब समझते हैं हम लोग मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में किया गया है। धन विधेयक, धन से समझ में आ रहा है, ये जो है धन से संबंधित है। अब ये जो है लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। यहां ध्यान समझिएगा, लोकसभा के स्पीकर जो है ये डिसाइड करते हैं कौन सा धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक है, मतलब कि कौन सा फाइनेंस बिल है और कौन सा जो है मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। ठीक है, ये जो लाया जाता है, ये टैक्स इंक्रीज करने के लिए, कोई भी टैक्स को इंक्रीज करना होगा, टैक्स संबंधित इंक्रीज करना होगा, है ना, तो लाया जाता है। मनी विड्रॉ, मतलब मनी निकालने के लिए, टैक्स इंक्रीज करने के लिए, इस चीज के लिए, है ना, निकालने के लिए इस बिल को पेश किया जाता है संसद में। ठीक है, अब लोकसभा में पहले ध्यान समझिएगा, लोकसभा ये जो है बिल ऐसा है, ये बिल को जो है मनी बिल को सिर्फ पहले जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद जाता है कहाँ, सेकेंड हाउस में जाता है। सेकेंड हाउस का मतलब होता है राज्यसभा में। और राज्यसभा जो है विद इन 14 डेज के अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको स्वतः मान लिया जाता है कि वो जो है पास हो गया है। ठीक है, मतलब कितने दिन में, 14 दिन के अंदर जो है स्वतः पास मान लिया जाता है। अब ये कहाँ जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है इनको रोकते नहीं है, मतलब इस बिल को रोकते नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ये तो था मनी बिल के बारे में। अब हम लोग तीसरा चलते हैं फाइनेंस बिल के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 117 में किया गया है। आर्टिकल कितने में, 117 में किया गया है। बजट जो है, ध्यान समझिएगा, बजट तो वित्त से संबंधित है ना, बजट भी वित्त से संबंधित है। इसको जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहा जाता है, एनुअल फाइनेंस जो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आर्टिकल जो 112 में किया गया है, आर्टिकल 112 में जो है बताया गया है ना। ये प्रेसिडेंट जो है सुझाव देंगे। देखिए, फाइनेंस बिल को जो है प्रेसिडेंट जो है सुझाव देंगे, तब जाकर के ये बिल जो है, मतलब कि अनुमति लेना पड़ता है। इस बिल को, है ना, संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। आइदर हाउस में, कोई भी हाउस में जो है, कोई भी हाउस में पेश कर सकते हैं। और प्रत्येक हाउस में क्या, सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से क्या, मतलब 50% + 1 से पास होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो इस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद क्या हो जाएगा, वोटिंग के बाद उस पर क्या होगा, वोटिंग पर अगर डेडलॉक कंडीशन होता है, तो उसमें राष्ट्रपति जो है मीटिंग बैठाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग जो है बैठाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग बैठाते हैं। उसके बाद जो है वहां से पास हो जाता है, राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको जो है संसद के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई। यहाँ से आपको आर्टिकल जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल कौन कौन सा, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ज्वाइंट मीटिंग का आर्टिकल 108 हो गया, ये लोकसभा और राज्यसभा और संसद का आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ किसका, मतलब कि विधान विधेयक का आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपका वित्त विधेयक का आर्टिकल लिखा हुआ है। इस सब आर्टिकल आपसे क्वेश्चन में एग्जाम पूछते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।